भाजपा के वरिष्ठ राजनेता व नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया एक दिवसीय दौरे पर भिलवाड़ा आए, जहां भिलवाड़ा जिला भाजपा कार्यालय में पौधारोपण किया। उसके बाद जिले के भाजपा राजनेता व पदाधिकारियों को संबोधित किया। उसके बाद प्रेस से मुखातिब होते हुए कटारिया ने कांग्रेस पर हमला बोला। वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 16 महीने से क्वारंटाइन है। वहीं इशारों इशारों में वसुंधरा समर्थकों पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा में अहंकार नहीं चलता। भाजपा के वरिष्ठ राजनेता व नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया एक दिवसीय दौरे पर भिलवाड़ा पहुंचे, जहां भिलवाड़ा जिला भाजपा कार्यालय में पौधारोपण किया। उसके बाद भाजपा कार्यालय में भिलवाड़ा जिले की भाजपा के राजनेता व पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए गहलोत सरकार पर हमला बोला। कटारिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधन के बाद वैक्सीनेशन के सवाल पर अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 16 महीने से क्वारंटाइन हैं, जो अपने ऑफिस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। वो केंद्र सरकार के वैक्सीनेशन के ऊपर रोज सवेरे उठकर बम्बार्डमेंट फेंक देते। मैं सोचता हूं कि 54 वर्ष तक दिल्ली में उनकी पार्टी की सरकार रही, एक वैक्सीन बनाने का भी कभी प्रयास नहीं किया। जो दुनिया ने वैक्सीन बनाई उसको भी भारत लाने में 20-20 वर्ष का समय लगा दिया। जबकि वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को उत्साहित करते हुए लगातार उनसे बातचीत की, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में कोरोना की 2 वैक्सीन बनी। भारत में 2 कोरोना की वैक्सीन बनने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना तो दूर, सिर्फ हमेशा सवाल उठा रहे हैं। जबकि देश की 16% वैक्सीन राजस्थान को आवंटित की, जिसकी बदौलत ही यहाँ वैक्सीनेशन अच्छा हुआ। राहुल गांधी द्वारा राफेल की जेपीसी जांच की मांग के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि ये तो दुर्भाग्य है कि कांग्रेस की दुर्गति के कारण इसी प्रकार की बातचीत करना है। हम 1962 में नेहरू ने जब 38,000 किलोमीटर जमीन हार गए, तब भी हमने कभी आलोचना नहीं की और उनके साथ खड़े रहे। वर्तमान में हिंदुस्तान की सेना चीन व पाकिस्तान को पछाड़ रही है। ऐसा देश का प्रधानमंत्री तैयारी करता है, उसके बारे में भी हमेशा पूछताछ करते रहते हैं। वहीं भाजपा में व्यक्तित्व को आधार बनाया, वे गर्त में चले गए। इस सवाल पर कटारिया ने इशारों इशारों में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व उनके समर्थकों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमारे यहाँ जिस भी कलाकार ने अपने आप को आधार बनाया वे धरती पर गए। मैं सोचता हूँ कि कल्याण सिंह से कोई प्रभावी उस समय नहीं था। जब अयोध्या आंदोलन हुआ तब हिंदुस्तान में एकमात्र व्यक्ति कल्याण सिंह बन गए थे। उनको भी अहंकार आया तो एक कोने में चले गए, वापस लौटकर भाजपा में आना पड़ा। भाजपा में यहाँ अहंकार नहीं चलता, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भाजपा किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। कार्यकर्ताओं के खून पसीने से ही पार्टी आगे बढ़ रही है। वहीं वसुंधरा समर्थकों पर इशारों इशारों में निशाना साधते हुए वसुंधरा के मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार वार कर रहे हैं। उन पर कटारिया ने कहा कि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि जब कभी टुकड़े टुकड़े बांटने का मौका आएगा तब हमको भी मौका मिल जाएगा। यानी इशारों इशारों में वसुंधरा व वसुंधरा समर्थकों पर कटारिया ने जुबानी हमला बोला है। लगभग 16 महीने से क्वारंटाइन, जो अपने ऑफिस जाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए हो, वो केंद्र सरकार के वैक्सीनेशन के ऊपर रोज़ सवेरे उठ कर के एक बम्बार्डमेंट फेंकते हैं। मैं सोचता हूँ कि उनको ये पूछना चाहिए कि 54 वर्षों तक तो उन्होंने दिल्ली में राज किया, तुम्हारी और तुम्हारी पार्टी की सरकार ने एक वैक्सीन बनाने का भी कभी प्रयास किया? दुनिया ने वैक्सीन बनाई, वो तुमने भारत लाने में 20-20 साल गुजारे। ये देश का प्रधानमंत्री जिसने अपने साइंटिस्टों को और उन कंपनियों को उत्साहित किया, लगातार उनके साथ बातचीत की, उसके कारण से हिंदुस्तान दुनिया में अपनी स्वयं की 2 वैक्सीन बनाने में आज सफल हुआ ना, उसका धन्यवाद देना तो कहीं गया। और रोज़ सवेरे उठ कर के कहते वैक्सीन वैक्सीन। भैया, ये जो उनका माल है वो तुम्हारे को रोज़ आ रहा है, तुम बांट रहे हो और ये कह रहे हो कि हम तो राजस्थान हिंदुस्तान में फर्स्ट हैं, तो तुम्हारी है क्या वैक्सीन? तुमने तो एक प्रयोग किया था कि 18 से लेकर कुछ हमें भी आज़ादी दो। तुम कई राज्यों ने जाकर के केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री के सामने इस बात को रखा था कि हमको वैक्सीन देने के लिए कुछ आज़ादी दो। तुमको आज़ादी दी कि 18 से 45 का तुम लगाओ, 45 से ऊपर का हम लगावें। तुम फेल हो गया, तुम्हारा जो ग्लोबल टेंडर है वो फेल हो गया। तुम सब तरफ से जब हताश हो गए तब फिर मांग की गया सारी की सारी केंद्र ही ये वैक्सीन दें। तो देश के प्रधानमंत्री ने 7 मई के दिन हिंदुस्तान में 18 साल से ऊपर के सारे बच्चों को फ्री वैक्सीन दिए। और आज की तारीख में राजस्थान को जो वैक्सीन लगी ना, वो 2,36,00,000 लगी। संपूर्ण हिंदुस्तान में जो वैक्सीन लगी ना, वो 36 करोड़ लगी है। लगभग 16% वैक्सीन का 16वां हिस्सा राजस्थान को मिला है। राजस्थान की आबादी 7 करोड़ है, हिंदुस्तान की आबादी
135 करोड़ है, उनको सभी लोगों को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने का जिस ईमानदारी से उन्होंने अपना काम किया ना, उसका धन्यवाद देना तो कहीं गया। और हमें वैक्सीन नहीं मिल रहा, जैसे कोई वहाँ कमा के छोड़ के आए होंगे जो आप उजरत खाते में ले रहे हो, वो आपको फ्री दे रहा है, इसके बारे में धन्यवाद करना चाहिए और अपनी मांग रखना चाहिए, ये भी समझ में आता है। सर, सेना मजबूत करने का काम किया जा रहा है, जबकि राहुल गांधी राफेल को लेकर जेपीसी जांच की मांग कर रहे ये तो दुर्भाग्य दुर्भाग्य कांग्रेस की दुर्गति का कारण इसी प्रकार की बातचीतें करना। नेहरू जी ने 38,000 किलोमीटर सड़क मतलब हमने जमीन हार गए 62 में, लेकिन हमने नेहरू जी की आलोचना नहीं की। उस समय देश पे संकट था, नेहरू के साथ खड़े रहे। और ये आज हमारी हिंदुस्तान की सोना चीन को भी भजेड़ रही है और पाकिस्तान को भी भजेड़ रहा है। ऐसा देश का प्रधानमंत्री तैयारी करता है ना, उसके बारे में पूछते हैं वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या, तू जाके देखा ना क्या हुआ। सर, राजस्थान में सर व्यक्तित्व को आधार बनाएगा जो वोट खाएगा, अभी आपने कहा था, जबकि राजस्थान में भी भाजपा में कोई व्यक्ति को आधार बना रहे हैं, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री। ऐसा है कि हमारे यहाँ जिस भी कलाकार ने अपने आप को आधार बनाया वो सब धरती पे गए। मैं सोचता हूँ कल्याण सिंह जी से ज़्यादा कोई प्रभावी नहीं था उस समय। जिस प्रकार अयोध्या के आंदोलन में 92 के अंदर जिस प्रकार का ढांचा गिरने के बाद जो वो हिंदुस्तान का एकमात्र व्यक्ति बन गया, लेकिन उसका भी जब अहंकार आया ना तो एक कोने में गए, वापस लौट के आना पड़ा। हमारे यहाँ अहंकार नहीं चलता, कारण गुलाब चंद कटारिया के कारण से बीजेपी नहीं चलती है। लाखों कार्यकर्ताओं के खून पसीने से सींची हुई ये पार्टी, ये किसी परिवार की पार्टी नहीं है। और इस कारण से कोई भी ये सोचता है ना तो गलत सोचता है। मैं गुलाब चंद कटारिया आज आपके माइक पे कह जा रहा हूँ, अगर मैं अपनी पार्टी छोड़ के उदयपुर चुनाव लड़ूँ ना तो जमानत नहीं बचा पाऊंगा, ये आपको रिजल्ट दिखेगा। सर, वसुंधरा समर्थक कर रहे हैं बार बार उनको मुख्यमंत्री। ऐसा है कि कुछ लोगों के रहता है कि हम आपके पक्ष से, जब कभी कुछ टुकड़ा वगैरह पीने बांटने का मौका आएगा तो हमको मिल जाएगा, इसके कर रहे हैं। पार्टी ने लोगों ने सींचा है ना, उसको समझने का प्रयास करो यार। ये तुम पार्टी को जानते भी नहीं, अभी तक बीजेपी क्या होती है।